वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर। आपने बाकी के पुराने 3 लेक्चर तो देखे होंगे, उसमें हमने बहुत कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा। रियल नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और जो एल्गोरिथम हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, वो भी आपने सीखी होगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थ्योरम 1.2। बड़ी बकवास सी थ्योरम है, पढ़ना तो पढ़ना, नहीं पढ़ना मत पढ़ना, बट वीडियो जरूर देख लेना यार। बट ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इस टाइप की जो कॉन्सेप्ट सीखते हो ना, आपकी थिंकिंग जो पावर है मैथमेटिक्स की वो इंक्रीज होती है, आपका एरिया इंक्रीज होता है कि किस किस तरीके से मैथ्स टूल काम करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है थ्योरम 1.2 में, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल बोल रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब होता क्या है, ठीक है अब होता क्या है, अब बोलना क्या चाह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझेंगे। इफ p बी अ प्राइम नंबर, एक p जो है वो क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, p जो है अपना प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर, ठीक है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी p जो है a स्क्वायर का फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर ऑब्वियस सी बात है। तो ये बोलना चाह रहे हैं which ये इंप्लाई करता है कि a भी p से डिवाइड हो जाएगा। ये चीज, अगर a स्क्वायर का फैक्टर p है तो a का भी फैक्टर p होगा, बस ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। समझ लेते हैं, हम एक का नंबर लेते हैं 8। ठीक है, चलो a की वैल्यू हम ले लेते हैं, ये सब समझने के लिए। ठीक है, a की वैल्यू हम ले लेते हैं 4। ठीक है, p ले लेते हैं 2, यानी इसके हिसाब से। ठीक है, तो जो a है वो 4 है, 4 के अगर हम फैक्टर लिखें तो 1 और 2 फैक्टर होता है। ठीक है, तो जो 2 है, जो 2 है वो 4 का फैक्टर है। अब यहाँ पर a स्क्वायर है, मतलब कि 16 p2, यानी ये हमने एक एग्जांपल की तरह कुछ भी रैंडम नंबर ले लिया। ठीक है, ये समझ लीजिए। वो बस इतना बोलना चाह रहा है, अगर अगर 16 का फैक्टर 2 है तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का भी फैक्टर 2 होगा। या फिर इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए, अगर 4 का फैक्टर 2 है तो 4 स्क्वायर का फैक्टर भी 2 होगा, यानी 4 स्क्वायर कितना है, 16। ठीक है, यानी 4 का फैक्टर का 2 है तो 4 स्क्वायर का फैक्टर यानी कि 16 का फैक्टर भी 2 होगा। ये बोलना चाह रहा है अगर a का फैक्टर p है तो a स्क्वायर का फैक्टर भी p होगा। तो 4 का फैक्टर का 2 है तो 4 स्क्वायर का फैक्टर भी 2 होगा। बस यही चीज हमको प्रूव करनी है। बोले अरे इसको प्रूव करने वाली कौन सी बात, बड़ी बात है यार, ये तो पता ही बेसिक सी चीज है। ठीक है ये बेसिक सी चीज, ये चीज प्रूव करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि एक नंबर है जिसके फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं। p1 हो सकता है, p2 हो सकता है, p3 हो सकता है, p4 हो सकता है, टिकट टू द pn, यानी इतने सारे इसके फैक्टर हो सकते हैं। हाँ भाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो p है, हमने क्या बोला, p जो है वो a का फैक्टर है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं p इनमें से कोई वैल्यू, p हो सकता है p1 है, p हो सकता है p1 हो, p हो सकता है p2 हो, p हो सकता है p3 है, इनमें से कोई एक फैक्टर है। बस हमको ये प्रूव करना है a स्क्वायर के फैक्टर भी यही सब होंगे। अगर यही सब a स्क्वायर के भी फैक्टर है तो मतलब a के फैक्टर सपोज p p1 है, हमें ये प्रूव करना है कि a स्क्वायर का फैक्टर भी p1 है। तो हमको बस इतना सा प्रूव करना है। ठीक है, हमको बस इतना सा प्रूव करना है, अगर a के सारे ये फैक्टर है तो a स्क्वायर के भी यही सारे फैक्टर होंगे। ये चीज है, a का फैक्टर भी, अगर a का फैक्टर ये है तो a स्क्वायर का फैक्टर भी यही होगा। फिर से a का फैक्टर अगर ये है तो a स्क्वायर का फैक्टर भी ये होगा। अगर a का फैक्टर ये सब है तो a स्क्वायर का फैक्टर भी ये सब होना चाहिए। ठीक है, अगर हम, ठीक है, p1 p2 p3, ठीक है, तो अब हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर जैसा भी हमने एग्जांपल लिया था कि 4 का फैक्टर 2 है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करें।
4 का फैक्टर 2 है। सपोज मैं 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, 2 इंटू 2 ऐसे ही लिखूँगा। ठीक, चलो और एक दूसरा नंबर लेते हैं और समझने के लिए। ठीक है, सपोज मैं कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, लेट्स टेक 6 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3। ठीक है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पर 6 स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, 6 स्क्वायर करता हूँ तो इसके फैक्टर तो ये सब है, तो इसके लिए भी मैं 2 इंटू 3 लिखूँगा। नहीं आया समझ, आएगा नहीं आया, नहीं आया समझ। चलो एक बार बताता हूँ, समझ। अगर 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखूँ, 2 इंटू 3 लिखूँगा, एक और 6 को लिखूँगा तो इसका भी लिखूँगा। अगर मैं इन दोनों को इंटू करूँ तो 6 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी 6 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो यानी स्क्वायर करने से उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो भी हम स्क्वायर में होंगे। ठीक है, तभी वो होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 का 2 इंटू 2 था, इसमें 2 नहीं लेंगे, 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं। सिमिलरली वैसे अगर a के फैक्टर ये है, अगर मैं यहाँ पर a स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, p4 स्क्वायर, देखें तो pn स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या माना था, लेट p1 p2 p3 pn are the factors of p। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ p। ठीक है, तो यहां पर ये प्रूव हुआ, हमने ये चीज किया। ठीक है, अब यहां पर हम कहते हैं which implies p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, pn स्क्वायर आर फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर, आर फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर, यही चीज है। ठीक है, मैं इसके आगे यहां कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, सो हमको मालूम था, हमने क्या गिवन क्या था कि p भी प्राइम नंबर है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी p जो है a स्क्वायर का फैक्टर है, p जो है a स्क्वायर का फैक्टर है, यानी ये सब a स्क्वायर के फैक्टर है। ठीक है, समझना, p जो है ये है और ये होगा। तो हमें पता है कि p इनमें से कोई एक है, p1 p2 p3 p4 इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, सो वी नो दैट, क्योंकि गिवन है, ठीक है, कि p1 इज वन ऑफ p1 p2 p3 p4 p5 ठीक है, pn। ठीक है, p1 इनमें से कोई एक है और हमने देखा p1 इज फैक्टर। ठीक है, ये p1 टू pn पर आ लेता हूं, आर फैक्टर ऑफ a, सो p1 pn आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। अभी हमने यहां देखा, ठीक है, अभी हमने यहां देखा, तो इससे प्रूव हो जाता है, इससे क्या प्रूव हो जा रहा है कि जो ये थ्योरम, ठीक है, लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। ठीक है, तो p इसके भी फैक्टर ये है, सो p यहां पर हमारा प्रूव हो गया कि p a का भी फैक्टर है, a स्क्वायर का भी फैक्टर है। सिंपल सी इतनी सी बात है। ठीक है, और इसके पहले आप एक स्टेप बुक में जो दी गई है आप इस तरीके से लिख सकते हो, a इंटू ए विल बी इक्वल टू p1 p2 p3 p की पावर। ये हो गया आपकी, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो आपका एग्जाम में करके आ रहा है, एग्जाम में नहीं आने वाला। बस इतना याद रखना है कि सिंपल से इतना से याद रखना है, a स्क्वायर p a p। अगर कोई a स्क्वायर का फैक्टर a स्क्वायर और a का एक कॉमन फैक्टर, अगर कोई एक फैक्टर a का है तो a स्क्वायर का भी हो सकता है, अगर वो a स्क्वायर का फैक्टर है तो p का भी हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अगर कोई p फैक्टर a का फैक्टर p है
वो ए स्क्वायर का भी फैक्टर कहलाएगा। पक्की बात? यानी दो नंबर के स्क्वायर और स्क्वायर रूट का एक कॉमन फैक्टर रहेगा, इतना सी बात है। चलो ठीक है, ये था। अब अगला एग्जांपल हमको जो प्रूव करना है वो है प्रूफ रूट टू इज इररेशनल नंबर। हमको क्या प्रूव करना है? रूट टू क्या है? इररेशनल नंबर है। ठीक है, वो हम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है थ्योरम 1.3 प्रूफ रूट टू इज इररेशनल नंबर। ये थोड़ा बहुत फिर भी लॉजिकल है, मजा आएगा इसको थोड़ा सीखने में। रूट टू, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा रैशनल नंबर होता कौन सा होता है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता उनको बता रहता हूँ रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 2 ले लिया तो अपॉन 1 में लेंगे, p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, वहाँ की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि रूट टू इररेशनल नंबर है। ठीक है, रूट टू इररेशनल नंबर है, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हमें क्या प्रूफ करना है? रूट टू इररेशनल नंबर है। तो हम क्या असम्पशन लेके चलेंगे? लेट्स अज्यूम, असम्पशन हम ये लेके चलेंगे कि रूट टू रैशनल नंबर है। ठीक है, अभी हमें क्या प्रूफ करना है? रूट टू इररेशनल, पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं लेट रूट टू बी ठीक है, रूट टू एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर रूट टू कोई एक रैशनल नंबर है तो हम उसको a अपॉन b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, रूट टू a और b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको? हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू रूट टू इंटू बी और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट टू का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर विल रूट टू इंटू रूट टू 2 होता है 2b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम एक चीज और अज्यूम करके चल रहे हैं, a और b क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, a b क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, जितने भी हम अपन जब फ्रैक्शन के फॉर्म में करते हैं हम उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब 2 को ही करना है, 2 अपॉन 1 के फॉर्म में 2 भी प्राइम नंबर 1 भी प्राइम नंबर, 5 को करना है 5 अपॉन 1 2/3। ठीक है, इसका आगे जब ये यहाँ पर आके गाड़ी रुक जाती है तभी रैशनल नंबर का सिलसिला चालू होता है, तो हम काटते रहते हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो p और q है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब एक बात समझने की कोशिश करना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का फैक्टर 2 है। ठीक है, a स्क्वायर का फैक्टर 2 है। अगर भाई मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी 2 जो है 6 का फैक्टर है, 3 भी जो 6 का फैक्टर है, तो वैसे ही 2 इंटू बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, यानी 2 जो है a स्क्वायर का फैक्टर है। सो 2 इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, राइट? इतना समझ में आया? ठीक है, तो यूजिंग थ्योरम 1.2 से पहले जो थ्योरम हमने पढ़ी थी, अगर 2 a स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 इज फैक्टर ऑफ a आल्सो, ये थ्योरम बोलती है। तो 2 जो है a का फैक्टर भी है। ठीक है, 2 जो है a का, जो 2 है वो a का फैक्टर भी होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझने की जरूरत है, जो एस का फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर समझने क्वेश्चन में 6 है, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। हम क्या बोल रहे हैं, 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, ठीक है। तो 2 में कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा तो जाके हमको 6 मिल रहा है, ठीक है। तो वैसे 2 में कोई ना कोई नंबर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा जिससे हमको a मिलेगा। हम वो नंबर एज्यूम कर लेते हैं, सपोज c। इतना समझ में आया? बिल्कुल आया सर, ठीक है। नहीं आया तो पॉज करो, दोबारा फिर से देखो, आएगा समझ में, आता है यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब मैं इस वाली चीज में, ठीक है, इस वाली चीज में इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देता हूँ, पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रही है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, a स्क्वायर है 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, यहाँ पर है 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू c स्क्वायर, ठीक है। यानी जैसे हमने यहाँ पर लिया था a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू b स्क्वायर, वैसे b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू c स्क्वायर आया। यानी b स्क्वायर का फैक्टर 2b है 3b है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इज फैक्टर of b square, so 2 is also factor of b using theorem 1.2, using theorem, ठीक है। पर एग्जाम में ऐसा मत लिखना कभी भी, यूजिंग थ्योरम 1.2 आपको लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग द थ्योरम, पर ब्रैकेट में जो थ्योरम 1.2 एक्सप्रेस करती है वो वाली, सपोज a is the p, suppose p is a factor of a square, then a will be also a factor of p is a factor of a square, then p will be also a factor of a, ठीक है। ये थ्योरम हम पूरी की पूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखना, b का भी फैक्टर क्या है 2, और यहाँ पर e का भी फैक्टर क्या है 2, ये दो स्टेटमेंट को देखना, ठीक है। यानी a और b के एक कॉमन फैक्टर है 2, 1 तो ऑब्वियसली बात है होगा ही होगा, और एक नंबर खुद का भी अपने आप का फैक्टर होता है, 6 खुद का फैक्टर होता है, 7 खुद का फैक्टर होता है, ये तो पता ही होगा आपको। 1 2 और b, यानी इस चीज हमको क्या इंप्लाई मिल रहा है, इट इंप्लाइज दैट a and b आर कंपोजिट नंबर। ये इंप्लाई हो रहा है क्योंकि इसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर जो नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब वापस आओ, हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया था, a और b क्या है प्राइम नंबर, और यहाँ पर क्या निकल के आया रिजल्ट, a and b आर कंपोजिट नंबर। तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं आपस में टकराते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों स्टेटमेंट का। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, सिंपल सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक गलत असम्पशन लिया कि √2 जो है रैशनल नंबर है, लेट √2 बी रैशनल। सो यहाँ पर लिखना है these two statements conflicts as we have made wrong assumption that √2 is rational number, so √2 is irrational number। ये आ गया होगा समझ में आपको। ये था अपन थ्योरम 1.2, ठीक है। इसकी अगली थ्योरम है, सॉरी इसके बाद जो अगला एग्जांपल है √3 वाला। √3 भी क्या है, हमको यहाँ प्रूफ करना है √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। सेम टू सेम इसी की तरह आएगा, बस यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 आता रहेगा, यहाँ से पर 2 है वहां 3 आ जाएगा, बस इतना फर्क पड़ने वाला है। एग्जांपल नंबर 5 में क्या बोला है, प्रूफ √3 इज इरेशनल। सेम टू सेम प्रोसेस है, बस जहां 2 है वहां 3 आ जाएगा, बस कितने डिफरेंस आने वाला है। तो ये था हमारा यहाँ तक का, ठीक है। चलो ठीक है, इससे आगे फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं इससे आगे क्या है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर आप 6 देखेंगे, उसमें क्या बोला है, प्रूफ
5 माइनस रूट 3 से इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हम सिमिलरली जैसे हमने बाकी के इरेशनल को प्रूव किया, सबका बेसिक प्रिंसिपल बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा। हमको अज्यूम करना है, लेट्स अज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हम अज्यूम करके चल रहे हैं, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम 5 माइनस रूट 3 को हम a और b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर की थ्योरम होती है। ठीक है, चलो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो ये माइनस a अपॉन b हो जाएगा, ये प्लस रूट 3 हो जाएगा। बस इसको यू घुमा के लिख रहा हूँ। सो रूट 3 विल बी इक्वल टू 5 माइनस a बाई b। ठीक है, अब जहां पर हमारे a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, a और b अगर इंटीजर है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5b माइनस a अपॉन b। ठीक है, हमको पता है 5b माइनस a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। इफ इससे हटके बात हो रही है, ये वाली चीज की हटके बात हो रही है, इफ a एंड b आर इंटीजर्स। अगर a b कोई भी इंटीजर्स होंगे, अगर a और b अगर कोई भी इंटीजर होंगे तो ये रैशनल नंबर होगा ही होगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होगा, और हमने यहाँ पर यही माना है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर, समझना ये चीज बिल्कुल अलग है, ये चीज बिल्कुल अलग है। ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल एक सिंगल स्टेटमेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं a और b अगर इंटीजर है, तो ये जो इससे ड्राइव हुई वाली इक्वेशन है ये रियल नंबर ही होगी, सॉरी रैशनल नंबर ही होगी। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये जो है वो इसकी तरह दिख रही है। अरे ये तो पक्का बात है, अगर a और b अगर इंटीजर है, ये तो डेफिनेटली रैशनल नंबर होगी। हमने भी यहाँ पर ये माना है a और b इंटीजर है, इसको छोड़ो तो ये पूरी पूरी स्टेटमेंट क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। चलो ये तो प्रूव हो गया, तो रैशनल नंबर होगी अगर a और b इंटीजर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सो रूट 3 विल ऑल्सो बी रैशनल नंबर। ठीक है, इससे पहला वाला एग्जांपल नंबर 5 है, वी नो दैट। एग्जाम में आप लिखोगे वी नो दैट रूट 3 इज इररेशनल नंबर which indicates। ठीक है, हमें मालूम है ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर इन कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, या फिर हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने रॉन्ग अज्यूम करी है। सो दैट मीन्स, ठीक है, अगर रूट थ्री इरेशनल है, अगर रूट 3 इरेशनल है, ये भी इफ रूट 3 इज इरेशनल नंबर। सो ठीक है, 5 माइनस a अपॉन b भी इरेशनल नंबर होगा, विल बी if root 3 is a rational number, so 5 minus a upon b will be irrational. So our assumption was wrong. 5 minus root 3 is irrational number. Is irrational number. Hence proved. ये थी आपका एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत ही मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही अजीबोगरीब चैप्टर है रियल नंबर। तो थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको समझने जरूरी है। ठीक है, ये आपने देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोला गया, प्रूव हमको क्या करना है, रूट 3। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि 3 रूट 2 भी क्या है,
इरेशनल नंबर है। चलो इसको प्रूव करते हैं, बोर्ड रख लो। ठीक है, अभी हमने बहुत सारी चीजें प्रूव करी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको बहुत अलग तरीके से प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने जाने वाला हूँ। और अब इसकी हेल्प से, ठीक है, जो हमने पिछली बार जो एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व किया था हम वो भी प्रूव कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर कोई assumption है ना, कुछ नहीं लेना। √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है, सिंपल सा हम ये मान के चलते हैं। सपोज ठीक है, इस रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रूट ये हम a अपॉन b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर। a एंड b क्या है, इंटीजर है। तो √2 को इसी साइड रहने देते हैं। सर आपको पता कैसे चलता है, यहाँ 3 का इसमें इंटू हो गया, ठीक है, तो आपको पता कैसे चलता है कौन सा नंबर से रखना। भाई हमको पता है √2 इसमें रैशनल है, इसको अलग कर देना है। जब भी कोई स्टैटिक स्टेटमेंट आएगा रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए, जो उसमें हमको पता है कि ये वाला जो नंबर है वो मन ही मन हमको पता रहता है कि ये रैशनल नंबर है, उसको अलग कर देना, बस इतना सही काम करना है आपको, ठीक है। सो वी नो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर असम्पशन, अगर हम असम्पशन को मान के चल रहे हैं तो ये क्या होगा हमारा, अगर ये इंटीजर है तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है, ये तो पक्की बात है। सो और सिंपल करने के लिए वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर √2 इरेशनल नंबर है सो a अपॉन 3b विल ऑल्सो बी इरेशनल, ठीक है, वो भी क्या होगा, इरेशनल, ठीक है, वो भी इरेशनल होगा, which implies that √3 2 is, which implies 3 is irrational number। ये था एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, इसमें अज्यूम करना है, इसको आपको प्रूफ क्या करना है, इरेशनल नंबर है, हम उसको उल्टा ले लेना है कि इरेशनल नंबर है, a और b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमको ये बताइए ये इरेशनल नंबर है, अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये भी इरेशनल नंबर होगा, और ये इरेशनल नंबर है तो पूरा का पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा, यानी जो हमने स्टेटमेंट अज्यूम किया था वो गलत साबित हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा कि वो इरेशनल नंबर। इतना सिंपल सा लॉजिक, इतना सिंपल सा चैप्टर है, आने वाले एग्जाम्पल में भी हम इसी तरीके से सॉल्व हमको करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं।